भक्तों, इस बार की होली साधारण नहीं है। रुको, स्किप मत करना, क्योंकि जो बात आज बताने जा रहा हूं वो हर साल नहीं आती। साल 2026 में होली ऐसे समय पर आ रही है जब ग्रहों की चाल, चंद्र ऊर्जा और अग्नि तत्व एक खास स्थिति में होंगे। अब तुम मानो या मत मानो, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, जब अग्नि और चंद्र का संयोग होता है तो ऊर्जा का संतुलन बदलता है। और यही समय होता है जब कुछ लोग तरक्की पकड़ लेते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं डराने नहीं आया, मैं चेताने आया हूं। इस बार होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, ऊर्जा परिवर्तन का अवसर है। एक आध्यात्मिक रीसेट का समय है। पुरानी नकारात्मकता को छोड़ने और नई दिशा पकड़ने का समय है। और अगर तुमने होलिका दहन की रात एक छोटा सा काम कर लिया तो आने वाले महीनों में तुम्हें फर्क महसूस हो सकता है। फर्क कैसे? सोच में, निर्णयों में, आर्थिक अवसरों को पहचानने में। अब सुनो ध्यान से। 2026 में होली 3 मार्च को है और इसी समय के आसपास चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी रहेगा। अब समझो इस बात को गहराई से। ग्रहण क्या करता है? ग्रहण ऊर्जा को धीमा करता है, मानसिक शक्ति को प्रभावित करता है, निर्णय क्षमता को थोड़ा अस्थिर कर देता है, मन को संवेदनशील बनाता है। इसलिए उस समय जो भी संकल्प लिया जाता है वो सीधे अवचेतन मन में बैठ जाता है। और अवचेतन मन ही हमारी आदतें बनाता है, हमारे फैसले तय करता है, हमारी आर्थिक स्थिति तक को प्रभावित करता है। इसलिए उस रात किया गया काम सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं होता, वो मनोवैज्ञानिक बीज बोने जैसा होता है। अब सवाल है, क्या करना है? सबसे पहले होलिका दहन की अग्नि को हल्के में मत लेना। जब लकड़ियां जलती हैं तो वो सिर्फ लकड़ी नहीं जलती, पुरानी नकारात्मक ऊर्जा भी जलती है। अहंकार जलता है, क्रोध जलता है, डर जलता है। इसलिए उस रात जब तुम अग्नि के सामने खड़े हो तो सिर्फ फोटो मत खींचो, मन में एक संकल्प लो। साफ शब्दों में बोलो, मैं इस साल आलस्य छोड़ूंगा, मैं पैसों को सम्मान दूंगा, मैं खर्च सोच समझ कर करूंगा, मैं अवसर पहचानूंगा। यह मजाक नहीं है, यही असली प्रक्रिया है। और जब अग्नि शांत हो जाए तो अगली सुबह होलिका की थोड़ी सी राख सम्मानपूर्वक घर लानी है। लेकिन यहां गलती मत करना। राख को ऐसे ही जेब में भरकर मत ले आना, जूते के पास मत रखना, किसी प्लास्टिक में मत डाल देना। उसे पीले या लाल कपड़े में बांधना है। पीला रंग लक्ष्मी का प्रतीक है, लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का। घर आकर सीधे तिजोरी में मत डालना, पहले उसे घर के पूजा स्थान पर रखना है। एक दीपक जलाना है, थोड़ा सा जल छिड़कना है और एक सरल मंत्र बोलना है, AUM नमः शिवाय या AUM श्री महालक्ष्मी नमः, बस 11 बार। किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, सिर्फ श्रद्धा और ध्यान चाहिए। अब यहां लोग हंसेंगे, कहेंगे इससे क्या होगा? सुनो, ये जादू नहीं है, ये मानसिक ऊर्जा का प्रोग्राम है। जब तुम किसी चीज को संकल्प के साथ रखते हो तो तुम्हारा मन उसे महत्व देता है, और जहां मन ध्यान देता है वहीं अवसर दिखने लगते हैं। आज कितने लोग मेहनत करते हैं लेकिन अवसर पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन बिखरा हुआ है, नकारात्मक है, डर से भरा हुआ है। यह प्रक्रिया मन को केंद्रित करती है। अगले दिन उस पोटली को तिजोरी में रखना है या जहां तुम पैसे रखते हो। लेकिन याद रखना, तिजोरी गंदी नहीं होनी चाहिए, फटे नोट नहीं होने चाहिए, बिलों का ढेर बिखरा नहीं होना चाहिए। धन वहीं टिकता है जहां सम्मान होता है। और 7 दिन तक कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोलना है, जैसे पैसा नहीं है, कंगाल हूं, कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। शब्द भी ऊर्जा होते हैं। अगर तुम रोज कहते हो मेरे पास कुछ नहीं, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है। होली की ऊर्जा संकल्प को तेज करती है, और अगर तुमने सही सोच के साथ राख को रखा तो यह तुम्हें रोज याद दिलाती रहेगी कि तुमने इस साल बदलाव का निर्णय लिया है। अब सुनो, एक और महत्वपूर्ण बात। ग्रहण के समय बहुत ज्यादा बहस मत करना, नकारात्मक समाचारों में मत उलझना, अनावश्यक खर्च मत करना। उस दिन सादा भोजन रखो, हल्के रंग पहन लो और शाम को 10 मिनट शांत बैठो। बस इतना। यह कोई रातों रात करोड़पति योजना नहीं, लेकिन यह मानसिक और आध्यात्मिक रीसेट है। और कई बार रीसेट ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तभी परिणाम बदलते हैं। अगर यहां तक रुके हो तो समझो, तुम सिर्फ दर्शक नहीं, तुम बदलाव चाहने वाले हो।
अगले भाग में मैं विस्तार से बताऊंगा ग्रहण के समय क्या नहीं करना, कौन सी चीज घर नहीं लानी, कौन सा रंग शुभ रहेगा और होली के दिन सुबह की 3 आदतें। भक्तों, अगर आपने पहला भाग ध्यान से सुना है तो अब बात और गहरी होने वाली है, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ राख ले आओ तक ही रुक जाते हैं, लेकिन असली फर्क उसके बाद की सावधानियों से पड़ता है। और याद रखो, सही काम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है गलत काम से बचना। इसलिए आज इस दूसरे भाग में मैं साफ साफ बताने वाला हूं ग्रहण के समय क्या बिल्कुल नहीं करना, होली के दिन सुबह की 3 विशेष आदतें, कौन सी चीज घर नहीं लानी और कौन सा रंग इस बार ऊर्जा को संतुलित रख सकता है। रुको, क्योंकि यही हिस्सा सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। एक चंद्र ग्रहण के समय क्या नहीं करना। 2026 में होली के आसपास चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अब समझो इस बात को शांत दिमाग से। ग्रहण का मतलब हमेशा डर नहीं होता, लेकिन ग्रहण के समय मन ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, भावनाएं तेज हो जाती हैं, निर्णय क्षमता थोड़ी अस्थिर हो सकती है। इसलिए ग्रहण के समय ये 5 काम बिल्कुल मत करना। बड़े आर्थिक फैसले मत लेना, जैसे निवेश, उधार, बड़ा खरीद निर्णय। उस समय लिया गया फैसला भावनात्मक हो सकता है। किसी से तीखी बहस मत करना, क्योंकि ग्रहण के समय शब्द ज्यादा असर करते हैं। रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। नकारात्मक खबरों में मत उलझना। दिमाग जो ग्रहण करेगा वही ऊर्जा बनेगी। घर में झगड़ा मत होने देना। उस दिन घर का वातावरण शांत रखना जरूरी है। अत्यधिक खर्च से बचना। ग्रहण के समय इंपल्सिव स्पेंडिंग बढ़ जाता है। याद रखो, ग्रहण का समय रुककर सोचने का समय है, भागकर खर्च करने का नहीं। तो होली के दिन सुबह की 3 विशेष आदतें। अब बात करते हैं उस सुबह की जो तुम्हारे पूरे साल की दिशा तय कर सकती है। आदत 1, सूर्योदय से पहले उठना। होली के दिन कोशिश करो कि देर तक सोना नहीं है। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांति। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। आदत 2, घर के मुख्य द्वार की सफाई। मुख्य द्वार सिर्फ लकड़ी का दरवाजा नहीं होता, वह अवसर का प्रवेश द्वार है। होली के दिन सुबह द्वार पर जल छिड़को, हल्दी या रोली का छोटा सा तिलक लगाओ और दीपक जलाओ। यह प्रतीक है कि तुम नए अवसरों का स्वागत कर रहे हो। आदत 3, 11 बार मंत्र जाप, एयूएम नमः शिवाय या एयूएम श्रीयम महालक्ष्मी नमः। बस 11 बार, कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। ध्यान से, शांत मन से। यह आदत तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देती है, आज से अनुशासन शुरू। 3, कौन सी चीज घर नहीं लानी। होली के दिन एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे अनजाने में टूटी हुई चीज, फटा सामान या झगड़े की ऊर्जा घर ले आते हैं। इस दिन इन चीजों से बचो। टूटी हुई मूर्ति, फटा हुआ पर्स, फटे नोट, उधार का पैसा लेकर आना, शराब या नकारात्मक माहौल। होली आनंद का पर्व है, लेकिन अति उत्साह में सीमा मत तोड़ना। जिस दिन तुम संकल्प ले रहे हो उस दिन अनुशासन भी रखना होगा। 4, इस बार कौन सा रंग शुभ माना जा सकता है। रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं लगता, रंग मन पर भी लगता है। इस बार अगर तुम सच में ऊर्जा संतुलित रखना चाहते हो तो इन रंगों को प्राथमिकता दो। पीला, समृद्धि का प्रतीक, हल्का हरा। संतुलन और विकास, हल्का नीला। मानसिक शांति, बहुत गहरे, आक्रामक या अत्यधिक काले रंग से बचो, क्योंकि ग्रहण की ऊर्जा पहले से संवेदनशील होगी। 5, शाम को क्या करना है। शाम को जब होली खेल कर आ जाओ तो घर में एक दीपक जरूर जलाओ और परिवार के साथ 2 मिनट बैठकर सिर्फ एक बात बोलो, इस साल हम अनुशासन रखेंगे। ये छोटा सा वाक्य पूरे साल की दिशा बदल सकता है। भक्तों, ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं, यह अनुशासन, संकल्प और मानसिक रीसेट की प्रक्रिया है। होली की अग्नि पुरानी ऊर्जा जलाती है, ग्रहण मन को संवेदनशील बनाता है और संकल्प नया रास्ता खोलता है। अगर यहां तक रुके हो तो समझो तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तैयार हो। अगले भाग में बताऊंगा तिजोरी में राख रखने की सही दिशा, 7 दिन का विशेष नियम, कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा और कैसे पहचाने कि बदलाव शुरू हो गया है। भक्तों, अब हम इस विषय के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। राख घर ले आए, मंत्र भी बोल लिया, तिजोरी में रख भी दिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया अधूरी रहती है। ऊर्जा को स्थिर करने का तरीका नहीं अपनाया जाता। इस तीसरे भाग में मैं विस्तार से बताने वाला हूं
तिजोरी में राख रखने की सही दिशा, 7 दिन का विशेष अनुशासन, कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण होगा और कैसे पहचाने कि बदलाव शुरू हो गया है। रुको, यह हिस्सा सबसे ज्यादा गहराई वाला है। एक तिजोरी में राख रखने की सही दिशा। सबसे पहले यह समझो, तिजोरी सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, यह सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। अगर तिजोरी गंदी है, बिखरी है, फटे बिल और पुराने कागजों से भरी है, तो कोई भी प्रतीकात्मक उपाय असरदार महसूस नहीं होगा। इसीलिए राख रखने से पहले तिजोरी साफ करो, अनावश्यक कागज निकालो, फटे नोट अलग रखो, सिक्कों को व्यवस्थित करो। अब दिशा की बात। अगर संभव हो तो तिजोरी ऐसी जगह हो जहां वह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर खुलती हो। क्यों? पूर्व दिशा सूर्य का प्रतीक है, नई शुरुआत का संकेत। उत्तर दिशा को पारंपरिक रूप से धन और अवसर की दिशा माना गया है। अब राख की पोटली को तिजोरी के बिल्कुल ऊपर नहीं, न ही नीचे फेंक देना है। उसे कोने में सम्मान पूर्वक रखना है। उसके ऊपर कुछ भारी मत रखना। याद रखो, यह प्रतीक है, ताबीज नहीं। 2. 7 दिन का विशेष नियम। राख रखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अगले 7 दिन। ये 7 दिन तुम्हारे मन की परीक्षा है। इन 7 दिनों में नियम: 1. अनावश्यक खर्च नहीं, जो जरूरी नहीं है उसे मत खरीदो। नियम 2. हर सुबह 2 मिनट तिजोरी के पास खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य बोलो, मैं धन का सम्मान करता हूं। यह एफर्मेशन है, धीरे धीरे दिमाग को प्रोग्राम करता है। नियम 3. उधार देने या लेने से बचो। नियम 4. नकारात्मक शब्दों पर नियंत्रण। नियम 5. रात को सोने से पहले उस दिन के खर्च का हिसाब मन में दोहराओ। यह आर्थिक जागरूकता की शुरुआत है। 3. सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा? होली के बाद तीसरा दिन। क्यों? क्योंकि पहला दिन उत्साह का होता है, दूसरा दिन थकान का, तीसरे दिन मन सामान्य स्थिति में आता है। उस दिन ध्यान से देखो, क्या तुम पहले से अधिक सजग हो? क्या खर्च सोच समझकर कर रहे हो? क्या मन थोड़ा स्थिर है? अगर हां, तो समझो प्रक्रिया काम कर रही है। अगर नहीं, तो घबराओ मत, अनुशासन जारी रखो। 4 बदलाव कैसे पहचाने? बहुत लोग चमत्कार ढूंढते हैं, अचानक पैसे आ जाए, लॉटरी लग जाए, कोई बड़ा लाभ मिल जाए, लेकिन असली बदलाव सूक्ष्म होता है। बदलाव ऐसे दिखता है: अनावश्यक खर्च कम होना, पैसों की चिंता कम होना, अवसर दिखने लगना, काम में फोकस बढ़ना, परिवार में झगड़े कम होना। यही वास्तविक संकेत हैं। अगर मन स्थिर है तो निर्णय बेहतर होंगे। अगर निर्णय बेहतर होंगे तो परिणाम धीरे धीरे बदलेंगे। 5. एक महत्वपूर्ण चेतावनी: राख को कभी भी मजाक में मत फेंको, जूते के पास मत रखो, बाथरूम के आसपास मत ले जाओ। और अगर कभी लगे कि अब इसकी आवश्यकता नहीं, तो उसे बहते जल में सम्मानपूर्वक विसर्जित कर दो। यह श्रद्धा का विषय है, अंधविश्वास का नहीं। भक्तों, यह पूरा उपाय बाहरी नहीं, अंदरूनी है। होली की अग्नि बाहर जलती है, लेकिन असली अग्नि तुम्हारे भीतर जलनी चाहिए। अगर यहां तक रुके हो तो समझो, तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। अगले भाग में बताऊंगा कौन सी गलती पूरा प्रभाव खत्म कर देती है, किन लोगों को यह प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। होली के बाद 21 दिन का मानसिक अनुशासन और परिवार के साथ धन ऊर्जा कैसे बढ़ाएं। भक्तों, अब हम उस मोड़ पर हैं जहां बहुत लोग चूक जाते हैं। राख रख ली, 7 दिन अनुशासन भी रखा, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती पूरा असर हल्का कर देती है। इस चौथे भाग में मैं साफ साफ बताऊंगा कौन सी गलती पूरा प्रभाव कमजोर कर देती है, किन लोगों को यह प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। होली के बाद 21 दिन का मानसिक अनुशासन और परिवार के साथ धन ऊर्जा कैसे संतुलित रखें। ध्यान से सुनो, यह हिस्सा सबसे व्यावहारिक है। 1. कौन सी गलती पूरा प्रभाव खत्म कर देती है? सबसे बड़ी गलती है लालच। अगर तुम यह सोचकर कर रहे हो कि बस यह रख दूं और पैसे बरसने लगें, तो मन पहले ही गलत दिशा में चला गया। दूसरी गलती तुलना। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। यह भावना धन को नहीं, कमी को मजबूत करती है। तीसरी गलती, राख रखने के बाद भी उसी तरह अव्यवस्थित जीवन जीना। अगर खर्च वही, आदत वही, झगड़े वही, तो परिणाम भी वही रहेंगे। 2. किन लोगों को यह प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए? साफ बात, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह मजाक में करता है, श्रद्धा नहीं रखता, सिर्फ दिखावा करना चाहता है, या मानसिक रूप से बहुत अशांत है, तो उसे पहले मन को शांत करना चाहिए। यह प्रक्रिया मजबूरी नहीं है, यह संकल्प है।
और संकल्प तभी असर करता है जब भीतर स्थिरता हो। 3. 21 दिन का मानसिक अनुशासन। होली के बाद सिर्फ 7 दिन नहीं, 21 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों 21? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है नई आदत बनने में लगभग 21 दिन लगते हैं। इन 21 दिनों में नियम 1, हर सुबह 2 मिनट गहरी सांस लेकर बैठो। नियम 2, एक छोटा आर्थिक लक्ष्य लिखो। नियम 3, हर सप्ताह बचत की छोटी राशि अलग रखो। नियम 4, घर में पैसों की चर्चा सकारात्मक शब्दों में करो। नियम 5, अनावश्यक तुलना बंद। यह 21 दिन तुम्हारी सोच को बदल सकते हैं। 4, परिवार के साथ धन ऊर्जा कैसे बढ़ाएं। धन सिर्फ नोट नहीं है, धन है शांति, सहयोग, सम्मान, भरोसा। होली के बाद एक दिन चुनो, परिवार के साथ बैठो और एक सामूहिक लक्ष्य तय करो, जैसे इस साल हम फालतू खर्च कम करेंगे, हर महीने थोड़ा बचाएंगे। बच्चों को सिखाओ कि पैसा मेहनत से आता है। जब पूरा घर एक दिशा में सोचता है तो ऊर्जा मजबूत होती है। ग्रहण के प्रभाव के बाद ग्रहण की ऊर्जा धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। इस समय भारी निर्णय मत लो, तुरंत पहले स्थिरता देखो, मन को संतुलित रहने दो। होली का उद्देश्य डर नहीं, जागरूकता है। एक गहरी बात, राख क्या है? अंत का प्रतीक। और अंत क्या देता है? नई शुरुआत। अगर तुमने पुरानी गलतियों को सच में छोड़ दिया तो यही असली लाभ है। भक्तों, यह प्रक्रिया कोई चमत्कार मशीन नहीं है, यह अनुशासन का मार्ग है। अगर यहां तक रुके हो तो समझो तुम बदलाव के लिए तैयार हो। अगले और अंतिम भाग में पूरा निष्कर्ष दूंगा। धन चक्र का अंतिम सार, राख कब हटानी है और पूरे साल स्थिरता कैसे बनाए रखें। भक्तों, अब हम इस पूरी श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हैं। अगर आपने पहले चारों भाग ध्यान से सुने हैं तो अब समय है पूरे धन चक्र को एक साथ समझने का। यह अंतिम भाग है, न कोई डर, न कोई अंधविश्वास, सिर्फ स्पष्ट दिशा। एक पूरा धन चक्र समझ लो। होली क्या है? अग्नि। अग्नि क्या करती है? पुराना जलाती है। ग्रहण क्या करता है? मन को संवेदनशील बनाता है। राख क्या है? याद दिलाने वाला प्रतीक कि तुमने पुरानी आदतें छोड़ने का निर्णय लिया है। तिजोरी क्या है? संग्रह और जिम्मेदारी का प्रतीक। दीपक क्या है? जागरूकता। और 21 दिन का अनुशासन क्या है? वास्तविक परिवर्तन। अगर यह पूरा चक्र समझ गए तो यही सबसे बड़ा उपाय है। 2, राख कब हटानी है? बहुत लोग पूछते हैं राख कितने दिन रखें? सुझाव यह है 7 दिन या 11 दिन पर्याप्त हैं। उसके बाद उसे बहते जल में सम्मान से विसर्जित करो या किसी पेड़ की जड़ में डाल दो। कभी भी कूड़ेदान में मत फेंको। यह श्रद्धा का विषय है, न कि वस्तु का। 3, पूरे साल स्थिरता कैसे बनाए रखें? सच्चाई यह है धन भाग्य से नहीं, आदत से टिकता है। इसीलिए 4 नियम याद रखो। 1, आय से कम खर्च करो। 2, हर महीने बचत तय करो। 3, उधार कम से कम रखो। 4, पैसों के बारे में नकारात्मक शब्द बंद करो। राख सिर्फ शुरुआत है, अनुशासन असली शक्ति है। 4, होली के बाद क्या देखना है? चमत्कार मत ढूंढो, छोटे संकेत देखो। क्या तुम पहले से ज्यादा सोचकर खर्च कर रहे हो? क्या घर में झगड़े कम हुए? क्या मन थोड़ा शांत है? क्या बचत की शुरुआत हुई? यही असली लाभ है। 5, परिवार के साथ अंतिम कदम। होली के बाद एक दिन चुनो, परिवार के साथ बैठो, एक छोटा संकल्प बोलो, हम इस साल आर्थिक अनुशासन रखेंगे। बस इतना, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई दिखावा नहीं। ग्रहण और डर याद रखो, ग्रहण डराने के लिए नहीं होता, वह हमें धीमा होने, सोचने और भीतर देखने का अवसर देता है। अगर मन स्थिर है तो ग्रहण भी अवसर है, अगर मन अस्थिर है तो सामान्य दिन भी समस्या बन सकता है। इसलिए डर नहीं, जागरूकता रखो। अंतिम संदेश भक्तों, मैंने शुरुआत में कहा था यह रात साधारण नहीं है, लेकिन अब समझ लो कोई भी दिन साधारण नहीं होता अगर तुम उसे सजग होकर जीते हो। होली 2026 तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है अगर तुम सच में बदलना चाहते हो। राख प्रतीक है, संकल्प शक्ति है, अनुशासन परिणाम है। अगर यह समझ में आ गया तो तुमने इस पूरी श्रृंखला का सार पकड़ लिया। अंतिम निवेदन, अगर तुम्हें यह मार्गदर्शन उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करो। कमेंट में लिखो अनुशासन ही समृद्धि। और ऐसे ही संतुलित, जागरूक और सकारात्मक जीवन मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल जीवन मार्ग से जुड़े रहो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि समय पर सही दिशा मिलती रहे। हर हर महादेव।